द्रौपदी के जीवन के 7 रहस्य। दोस्तों, द्रौपदी महाभारत का वो किरदार है जिसके बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। महाभारत का युद्ध भले ही पांडवों ने जीता था, लेकिन युद्ध को जीतने की प्रेरणा द्रौपदी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि द्रौपदी वह ज्वाला थी जिसने अपनी मर्यादा और सम्मान की प्राप्ति के लिए कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र के मैदान की प्यास बुझाई। द्रौपदी महाभारत युद्ध के बाद भारतवर्ष की महारानी बनी, लेकिन द्रौपदी का जीवन और अंत ऐसे रास्तों से गुजरा है जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। दोस्तों, द्रौपदी के 7 रहस्य को जानने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें और स्टोरी फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट में बताएं कि पांडवों की माता का क्या नाम था। आइए जानते हैं द्रौपदी के जीवन की 7 रहस्यमयी बातें। नंबर 1, द्रौपदी का निर्भीक और शक्तिशाली व्यक्तित्व। दोस्तों, आपको बता दें कि अपने जीवन में द्रौपदी ने ना ही किसी से कभी हार मानी और ना ही वह कभी किसी से डरी। भारी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का दुस्साहस किया गया तो उन्होंने चुपचाप बैठे हुई भीष्म, पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं को फटकार लगाई कि आप जैसे योद्धाओं के बीच एक नारी का अपमान हो रहा है और आप लोग तमाशा देख रहे हो। दोस्तों, माना जाता है कि द्रौपदी कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि वो अग्नि से प्रकट हुई थी। नंबर 2, द्रौपदी को प्राप्त था ऐसा वरदान। दोस्तों, धार्मिक कथाओं में द्रौपदी को दिव्या कन्या बताया गया है। द्रौपदी का जन्म सामान्य त्रिकोण से ना होकर हवन कुंड की अग्नि से हुआ था। द्रौपदी को आजीवन कुंवारी रहने का भी वरदान प्राप्त था। इस वरदान के कारण ही द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ समान व्यवहार कर पाती थी। सभी पतियों के साथ पत्नी धर्म को निभाते हुए भी द्रौपदी हमेशा कुंवारी रहती थी। नंबर 3, द्रौपदी ने रखी थी यह शर्त। दोस्तों, जब द्रौपदी के सामने 5 पांडवों से विवाह करने का सुझाव रखा गया तो द्रौपदी ने विवाह के लिए एक अनोखी शर्त रखी थी। द्रौपदी ने सीधे तौर पर कह दिया कि वो इस विवाह के लिए तैयार तो है, लेकिन वह अपने गृहस्थ जीवन का रहस्य किसी और महिला के साथ साझा नहीं करेगी। पांडवों ने उनकी यह शर्त मानकर ही द्रौपदी से विवाह किया। नंबर 4, द्रौपदी ने दिया था कुत्ते को श्राप। दोस्तों, विवाह के बाद सभी पांडवों में यह आपसी सहमति बनी थी कि एक समय में द्रौपदी के साथ एक ही पांडव समय गुजर सकता है। जब कोई पांडव द्रौपदी के साथ होता था तो संकेत के तौर पर कक्ष के बाहर अपने चरण पादुका रख देता था। लेकिन एक दिन जब युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ कक्ष में थे तब एक कुत्ता युधिष्ठिर का जूता उठाकर ले गया। इतने में अर्जुन किसी कारणवश उस कक्ष में आ गए और सजा के तौर पर अर्जुन को वन में जाना पड़ा। तभी द्रौपदी ने कुत्ते को श्राप दिया कि तुम खुले में संबंध बनाओगे और दुनिया तुम्हें देखेगी। नंबर 5, द्रौपदी को भीम से था सबसे ज्यादा प्यार। दोस्तों, आपको पता ही है कि द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन पांचों में से भीम से द्रौपदी का विशेष लगाव था। इसकी एक खास वजह भी थी। भीम ही एकमात्र ऐसे थे जो द्रौपदी के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाते थे। वस्त्र हरण के समय भी सभी पांडव मोहन सर झुकाए रहे, लेकिन भीम ने विरोध किया। दुशासन वध के लिए प्रतिज्ञा भी भीम ने ली थी और द्रौपदी के प्रण को भी पूरा भीम ने ही किया था। नंबर 6, शरीर त्यागने से पहले द्रौपदी ने भीम से ऐसा कहा था। दोस्तों, द्रौपदी के बारे में भविष्य पुराण में कहा गया है कि वह पूर्व जन्म में एक विधवा ब्राह्मणी थी, जबकि कुछ कथाओं में उन्हें इंद्राणी और लक्ष्मी स्वरूप भी बताया गया है। अंतिम समय में पांचों पांडव और द्रौपदी जब स्वर्ग जा रहे थे तब पैर फिसल जाने से द्रौपदी खाई में गिरने लगी, लेकिन भीम ने हाथ पकड़ लिया, परंतु भीम द्रौपदी को बचा नहीं पाए। लेकिन शरीर त्यागते हुए द्रौपदी ने भीम से कहा कि अगर फिर से जन्म मिले तो मैं तुम्हारी ही पत्नी बनना चाहूंगी। नंबर 7, भगवान श्री कृष्ण ही उनके सच्चे मित्र थे। दोस्तों, द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सच्चा सखा, साथी और भ्राता मानती थी। एक वही थे जो संकट के वक्त में द्रौपदी के साथ खड़े थे।
उसे भारी सभा में अनहोनी होने से भगवान श्री कृष्ण ने ही बचाया था। जब दुर्योधन का भाई द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था, तो भगवान कृष्णा ही थे जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की थी। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें स्टोरी फॉर यू चैनल को। कमेंट में जरूर बताएं कि पांडवों की माता का क्या नाम था। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।